नमस्कार फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा वो लॉ ऑफ टॉर्ट के नाम को लेकर जो कंट्रोवर्सी है उसी से ही रिलेटेड है कि भाई इसे लॉ ऑफ टॉर्ट कहा जाए या लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा जाए। तो चलिए सबसे पहले ब्रीफली देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसका क्या कहना है। उसका कहना है कि भाई जो टॉर्ट्स है ना या जो रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है जो कि टॉर्ट्स में आते हैं वो स्पेसिफिक है या डेफिनेट है और इससे बाहर लाइबिलिटी जो है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट जनरेट नहीं हो सकती। आसान भाषा में कहें तो ये कह रहा है कि भाई जितने भी टॉर्ट्स के अंदर नाम दिए गए हैं, चाहे वो न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, डेफेमेशन है, बैटरी है, असॉल्ट है, ये सब चीज़ें जो है ये डेफिनेट हैं और इससे अलग किसी तरह का कोई भी टॉर्ट जो है वो नहीं होता है। जो कुछ भी लाइबिलिटी आपकी जनरेट होगी इनके अंडर ही होगी। इसीलिए उसने टॉर्ट के साथ वर्ड एस को जोड़ के इसको प्लूरल किया है कि भाई जितने भी आपके टॉर्ट हैं 10, 15, 20 जो हैं वही हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते। अब चलते हैं दूसरी थ्योरी पर जो कि कहती है कि भाई ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, जिसके अंडर के ये कहा गया है कि भाई जितने भी इंजूरियस एक्ट होते हैं, यानी कि जितने भी आपका कोई कार्य होगा और वो इंजूरियस यानी कि किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है दूसरे आदमी को, वो सब टॉर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं अनलेस देयर इज एनी लीगल जस्टिफिकेशन। दूसरे शब्दों में कहे तो ये कह रहा है कि भाई जब तक आपका जो कार्य है वो किसी दूसरे एरिया में फॉल नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर ला सकते हो, है ना। जैसे कि कोई सिविल एक्शन आपका टॉर्ट में भी हो सकता है, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या कॉन्ट्रैक्ट या कोई अदर ऑब्लिगेशन में भी हो सकता है। और अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या कॉन्ट्रैक्ट या अदर ऑब्लिगेशन में है तो फिर टॉर्ट के अंडर उसको आप नहीं कह सकते कि ये टॉर्ट्स है। पर अगर वो किसी और ऑब्लिगेशन के अंडर फॉल नहीं कर रहा है तब फिर आप कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। तो कुल मिलाकर इस थ्योरी का कहना है कि जितने भी इंजूरियस एक्ट हैं, ऑल इंजूरियस एक्ट, पर हाँ वो किसी और सिविल लॉ की ब्रांच के अंडर नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि वो नहीं फॉल करते हैं दे आर टॉर्ट्स सिंपली। तो यहाँ पर इसने कोई स्पेसिफिक नहीं कहा है कि भाई डेफेमेशन, बैटरी, असॉल्ट या न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, डेफेमेशन यही है और इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है और लॉ क्रिएट्स होने की अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर व्यू पॉइंट जो है वो ओपन है। तो चलिए थोड़ा आप डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स को। इसके जो प्रोपाउंडर थे या इसको जो बनाया था थ्योरी को वो थे सर जॉन साल्मन, जिनका ये कहना था कि इनिशियली यानी कि शुरुआत में भाई जो लॉ ऑफ टॉर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जो भी था वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी कि जो प्लूरल है वो था। यानी कि जिन एक्शन को परमिट किया जाता था इंग्लिश लॉ के अंडर वो स्पेसिफिक थे। और अगर जो प्लेंटिफ है वो अपनी प्लेंट में इस तरह की किसी भी एक्ट के अंडर अपना जो केस है उसको लाने में विफल हो जाता है तो उसका क्लेम जो है वो फेल हो जाता है। और साथ ही साल्मन ने कहा कि भाई जिस तरह से क्राइम भी स्पेसिफिक होते हैं ना, कि जैसे ये मर्डर हो गया, ये थेफ्ट हो गया, ये रेप हो गया, ये एक्सटॉर्शन हो गया, ये किडनैपिंग होगी, ये रॉबरी होगी, ठीक उसी तरह से जो टॉर्ट है वो भी स्पेसिफिक है। और अगर मैं कोई रॉन्ग कमिट करता हूँ तो ये मेरे ऑपोजिट पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो उसको प्रूव करे कि मेरा जो एक्ट है, जो रॉन्गफुल एक्ट है, वो उन टॉर्ट के स्पेसिफिक एरिया में किसी एक के अंडर फॉल करता है। और इसीलिए साल्मन के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसके टाइटल पेज पे लिखा गया है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। और दूसरे जो राइटर हैं जिनको कि हम नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, विनफील्ड, उनका जो टाइटल है बुक बाय उसे लिखा गया है लॉ ऑफ टॉर्ट। और हमारी जो बुक है उस पर देखें, जो हमारी लॉ की जनरली हम बुक पढ़ते हैं उस पर भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यानी कि देखा जाए कि बुक के टाइटल जो है उसके हिसाब से तो राइटर जो है वो साल्मन को प्रेफर कर रहा है या फॉलो कर रहा है। पर जो दूसरे राइटर जिनका नाम विनफील्ड है, जो कि नेक्स्ट थ्योरी में हम देखेंगे कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं साल्मन को, उनको किताबों में बताया गया है कि भाई ये जो है वो मोस्ट क्लोज टू एक्यूरेसी है। तो ये भी अपने आप में एक विरोधाभास है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्यू की तरफ, जो कहता है कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है। और इसको जो प्रपाउंड या स्थापित किया गया था वो क्या था, सर फ्रेडरिक पोलक ने। और इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया विनफील्ड ने। विनफील्ड जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो साल्मन है ना, इनकी थ्योरी जो है वो पिजन होल थ्योरी है या ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिजन होल है। पिजन होल क्या होता है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें जो खाने बने हुए हैं, है ना, अलग अलग छोटे छोटे। और उनका कहना था कि साल्मन के अकॉर्डिंगली जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो भी इस पिजन होल की तरह है। भाई इसमें जो 10 छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, इनके अंदर जो आ गया फिट बैठ गया वही लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं हो सकता। ये उन्होंने एक तरह से पॉइंट आउट किया सिंबॉलिकली साल्मन की थ्योरी को। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, विनफील्ड ने कहा कि भाई कोई भी हार्म हो, अगर वो किसी और सिविल लॉ के अंडर नहीं फिट बैठ रहा है तो उसको लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर आ सकता है। तो उन्होंने किसी तरह की कोई बंदिश नहीं लगाई यहाँ पर। यानी कि अगर मैं किसी को कोई हार्म या इंजरी कर रहा हूँ और मेरा जो एक्ट है वो ऑलरेडी टॉर्ट के अंदर जो डिफाइन किया गया है रॉन्ग्स को, उसमें नहीं फॉल कर रहा है,
तब भी मेरे अगेंस्ट जो है आप एक्शन ले सकते हो। इसमें एक लॉर्ड कैमरन थे जो कि इस थ्योरी के सपोर्टर थे। उनका कहना था टॉर्ट्स आर वेरियस नॉर लिमिटेड नॉर कोडिफाइड, यानी कि टॉर्ट जो हैं वो कई तरह के हैं, ना तो ये सीमित है ना ही इनको कोडिफाइड या स्टैट्यूटरी लैंग्वेज में कोड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर बिनफील्ड ने कहा कि जो इनिशियली टॉर्ट होते थे वो बहुत लिमिटेड थे, बाद में कई नई तरह के टॉर्ट ऐड होते गए और जो ऑलरेडी थे उनमें भी कई तरह की इंप्रूवमेंट की गई। और इसमें एशवे वर्सेस वाइट का केस था जिसमें कि एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट जज के द्वारा दी गई थी, जिसमें कहा गया था इफ मैन मल्टीप्लाई इंजरीज एक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाई टू फॉर एवरी मैन हु इज इंजर्ड आउट टू हैव रिकम्पनसेट, यानी कि व्यक्ति बढ़ते हैं, इंजरी बढ़ती हैं, उसी तरह से एक्शन जो है उनमें भी बढ़ोतरी होती है और उस हर आदमी के लिए जो कि इंजर्ड हुआ है रिकम्पनसेट, यानी कि उसको जो डैमेजेस हैं वो मिलने चाहिए या उसकी बात सुनी जानी चाहिए या उसको रेमेडी जो है वो मिलनी चाहिए। लॉ ऑफ टॉर्ट का जो 15th एडिशन है दोस्तों, उसमें जो सालमंड की जो थ्योरीज थी उसके बारे में जो एडिटर थे उस टाइम के, उन्होंने कहा कि भाई जो सालमंड है उसको गलत समझा गया। सालमंड का कहना था कि भाई ये स्पेसिफिक रोंग होते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर, पर उसका ये मतलब नहीं था कि नए जो रोंग है वो जनरेट नहीं किए जा सकते हैं। अब अगेन इसमें भी कंट्राडिक्शन है कि भाई सालमंड अगर ये सोचते थे कि इस तरह से है तो फिर उन्होंने अपने ही बुक में ये बात क्यों नहीं लिख दी गई, और अगर वो ऐसा समझते थे तो फिर विनफील्ड और सालमंड की जो थ्योरी है या लॉ ऑफ टॉर्ट या लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो डिफरेंस है वही नहीं होना था या वो नहीं होना चाहिए था। जबकि मैंने कहा है कि जो हम बुक पढ़ते हैं लॉ को लेकर जिन ऑथर की, इंडियन ऑथर की, उन्होंने खुद लिखा है कि विनफील्ड का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा करेक्ट है, और अगर ऐसा है तो फिर वो अपनी जो बुक है उस पर जो टाइटल है उसको लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्यों लिख रहे हैं, वो लॉ ऑफ टॉर्ट क्यों नहीं लिखते हैं। सो अंत में ये इसका जो कंक्लूजन है मेरे अकॉर्डिंगली कि भाई ये लॉ ऑफ टॉर्ट भी है और ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है। इसमें स्पेसिफिक टॉर्ट हैं या स्पेसिफिक रोंग हैं, वो हैं और वो रहेंगे। और इसमें ये भी एक गुंजाइश कह लीजिए या पॉसिबिलिटी है कि भाई इसमें नए टॉर्ट्स जो हैं वो भी ऐड होते रहेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में एक और बात कही जाती है कि भाई ये एक्सपेंड करता है ना, नए नए टॉर्ट्स इसमें शामिल होते रहेंगे या फिर जो ऑलरेडी हैं हमारे पास उनमें किसी तरह का कोई बदलाव आ सकता है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी का नतीजा अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट भी है और ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स दोनों है। धन्यवाद।